अशोक खरात, 100 से अधिक बहनों के साथ में उस व्यक्ति ने बलात्कार किए, उस व्यक्ति ने धूर्तता की। और उसमें कोई सामान्य महिला नहीं है, बड़े बड़े मंत्रियों की पत्नी है, IAS महिलाएं हैं, पुलिस की बड़ी बड़ी अफसर हैं, बड़े बड़े राजघरानों की महिलाएं हैं। किस बात पर? अंधविश्वास के चलते उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया उसने। उन महिलाओं को यह बहकाया गया कि अगर तुम मेरे पास में नहीं जाओगी तो कुछ दिन में तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, अगर तुम मेरे से समाधान नहीं कराओगी तो कुछ दिन में तुम्हारे घर में बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है, बहुत बड़ा कोई ग्रह का प्रकोप होने वाला है। इसलिए यदि अपने परिवार को मंगल में रखना चाहती हो, अपने परिवार को सुखी रखना चाहती हो, अपने पति की लंबी आयु चाहती हो, तो मेरे से इलाज करवाओ। ज्योतिष के द्वारा मैं तुम्हारा भविष्य देख के बता रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। वो भोली भाली बहन उस पापी की जाल में फंस गई और उस दुराचारी व्यक्ति ने उन सैकड़ों बहनों के साथ में दुराचार किए, उनके वीडियोज बनाए और फिर वीडियो बना करके बार बार उनको ब्लैकमेल करता रहा। ये एक महिला नहीं, 2 महिला नहीं, 10 महिला नहीं, 100 से अधिक महिलाओं की है और वीडियो अब सरकार ने पकड़ लिया है। अच्छा, दूसरों का भविष्य दिख रहा है इनको, अपना भविष्य नहीं। वो अशोक खरात दूसरों का भविष्य बता रहा था, तेरा पति मरने वाला, तेरा बेटा मरने वाला, तेरे परिवार में ये अनहोनी होने वाली है, लेकिन उसको अपना नहीं पता कि अभी कुछ महीने के बाद तू जेल में सड़ने वाला है। इस भोली भाली हिंदू जनता को सब बेवकूफ बनाने में लगे हैं। ये तो केवल एक आर्य समाज का संगठन है जो आपको सच्ची बात बताता है। कभी भी डोरे गंडे ताबीज के चक्कर में मत पड़िए, कभी शाकनी डाकनी भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़िए, कभी इन ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए। आप देख रहे हैं स्पष्ट इस ज्योतिष ने भारत का कितना बेड़ा गर्क किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा जब दुश्मन युद्ध करने के लिए आ रहा है तो उस समय पंडितों के पास में पत्र दिखाने के लिए जा रहे थे, कह रहे थे महाराज ये बताओ कि हमको युद्ध कब करना है, दुश्मन आ रहा है, और वो अपने मूर्ति निकलवाने जा रहे हैं। यानी इस हिंदू बेवकूफ जनता की रक्षा कैसे होगी? हम यदि चाहें तो हम भी यज्ञ की राख को कई करोड़ों में साल में बेच सकते हैं। हम यदि चाहें तो ये काला पीला धागा जिससे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हम भी कमा सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा ये घोर पाप है। भोले भाले लोगों को बहका करके उनको ठगना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ये उल्लू की वृत्ति है, ये धूर्तता की वृत्ति है। बंधुओं, आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो आपकी आंखों को खोलने का काम कर रहा है। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई शनि राहु केतु का कोई प्रकोप नहीं है, कोई डोरे गंडे ताबीज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, फलित ज्योतिषियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। कितना दुराचार अत्याचार इस देश में इन तथाकथित ज्योतिषियों ने किया। ये कोई भविष्य नहीं जानता, ये सब कुछ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा बताओ, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, किसी ज्योतिषी ने घोषणा की क्या? किसी ज्योतिषी ने घोषणा नहीं की। उनके पास में खुद नोटों की गड्डी आश्रमों में धरी की धरी रह गई, करोड़ों करोड़ों रुपया उनका सड़ गया। बाद में जब पैसा बदलवाने के लिए गए ना तो 4-4 हजार रुपए चेंज कराने के लिए 10-10 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। बड़े बड़े ज्योतिषियों को जो दूसरों का भविष्य बता रहे थे उनको अपने भविष्य का पता नहीं है। अच्छा बताओ, आपने लोगों ने देखा है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, अभी 300 लोग मर गए, उसमें लगभग 300 लोग मर गए। किसी ज्योतिषी ने घोषणा की? कोई ज्योतिषी घोषणा नहीं कर रहा है। इस भारत में कितना भी बड़ा कोई दावानल फटने वाला हो, कितनी भी बड़ी अनहोनी होने वाली हो, इन ज्योतिषियों को पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी हिंदू जनता जाग नहीं रही है। एक पाखंडी बाबा मध्य प्रदेश से आते हैं, कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, है ना। करोड़ों रुपए लेते कथाओं के, शिव पुराण कथा करते हैं, कहते हैं 1 लोटा जल चढ़ा दो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हमने कहा भैया तुम इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अरे बांग्लादेश के अंदर 6-6 साल की हिंदू बेटियों के साथ में दुराचार किए जा रहे हैं, रक्तस्राव से उन बच्चियों की मौत हो रही है। तुम बांग्लादेश में जाकर के अपना 1 लोटा जल क्यों नहीं चढ़ा देते? अरे उस बांग्लादेश की रक्षा कर लो। जो हिंदू जाति भगवान के अवतार पर विश्वास करती है, इस ज्योतिष पर विश्वास करती है, उस हिंदू जाति के साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है आज। देखो, मुसलमानों के धरती पर 57 देश हो गए, ठीक है, ईसाइयों के धरती पर 150 से अधिक देश हो गए, है ना, और बौद्धों के भी देश हैं, वामपंथियों के भी देश हैं। अरे हिंदुओं का कोई देश है क्या? तुमको पूरी दुनिया से खदेड़ दिया लोगों ने, मार दिया, दबाते दबाते खत्म कर दिया। और तुम वही लोग हो जो भगवान से प्रार्थना करने वाले थे कि मेरा भगवान ने गीता में मुझे वचन दिया है कि मेरा भगवान कभी हमारा विनाश नहीं होने देगा। अरे तुम रोज विनाश को प्राप्त हो रहे हो, क्यों नहीं कोई भगवान आकर के अवतार लेकर के तुम्हारी रक्षा कर लेता? भारत पाकिस्तान के विभाजन में लाखों हिंदुओं को काट दिया जल्लादों ने, लाखों हिंदुओं को। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के भेजी, आपको पता होगा इतिहास में, है ना, ट्रेन भर भर के भेजी, आजादी का तोहफा लिख करके भेजी, और उसमें कटी कटाई लाशें आ रही थी पाकिस्तान से। किन लोगों की लाश थी? हिंदू समाज के लोगों की लाशें थी। और ये वही लोग थे जो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, अवतार लेते हैं। कोई भगवान अवतार लेकर के तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने देखा
6-6 साल की बेटियों के साथ में दुराचार अत्याचार किए पापी लोगों ने। कोई भगवान बचाने के लिए नहीं आया। बंगाल में देख लो, बिहार में देख लो, दिल्ली में देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान को अभी और किसी बड़ी अनहोनी की प्रतीक्षा है क्या? कि भगवान का भी पेट नहीं भरा, बोले नहीं अभी नहीं, अभी तो और पाप बढ़ना चाहिए, अभी और पाप बढ़ना चाहिए तब भगवान अवतार लेगा। अरे भैया कोई अवतार नहीं लेता, इस भ्रम से निकलो। भगवान अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाए। आज भगवानों की मंदिर की रक्षा में आर्मी लगी हुई है। आप मथुरा चले जाओ, आप काशी चले जाओ, आप अयोध्या चले जाओ, सारे भगवानों के मंदिर आर्मी के हवाले हैं। और हम भगवान से उम्मीद करते हैं भगवान आओ हमारी रक्षा करो। भगवान, क्योंकि ये मंदिर भगवानों के नहीं है, ये भगवानों के नाम से लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। भगवान इन मंदिरों की रक्षा करने के लिए आने वाले नहीं है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है। हम अपने बुद्धि विवेक और सामर्थ्य से अपने धर्म की, संस्कृति की, देश की रक्षा करें। इस अंधविश्वास से ऊंचा उठें, पाखंड को छोड़ें। ये आर्य समाज कहता है और आर्य समाज इसके लिए आज भी शंखनाद करता है कि बंधुओं जागो जागो, इस पाखंड से बचो।